वो पहले है सारे जरा ये मुलाहिजा करें मैं से कितना लंबा हो गया। मुलाहिजा करें, वैसे तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है। अच्छी खासी। तो बीफ का कीमा देर से जलता है और जलता है गलता है। गलाई होती है। तौबा मैं आज किचन में आया, मैंने तो लफ्ज ही उल्टे सीधे होना शुरू किए। घर घर वालों को वालों भी से पैसे लेके उनको घर का खाना देता था कुक से, जब वो ग्रोसरी भी हमारी होती थी। तो मैंने बड़ा प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से एक दफा मैंने आपको बर्थडे पे काले रंग का सूट भी लेके हाँ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार 100 दफा भी कहेंगे ना टर्मरिक तो भी नहीं याद होगा। कहें टर मर मत एक ओ बाजी क्यों टर- मार रहे हैं? मैंने नाम दिया है लजानिया पास्ता का। आज चाहे आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। बाजी मैं इसे नाम दे दूं एक? क्या दे दें? मैं इसे नाम देता हूँ पोटैटो डिजर्ट बन रहा है हमारा। फिलहाल भाई खुद तो खुदा का नाम लें आप। बर्तन भी आज आप धो के जाएंगे क्योंकि हैं? आपका व्लॉग था। हाँ जी। अच्छा ये जी पोटैटो डिजर्ट या आप इसको मैक्रोनीज dessert। पास्ता कहने, ये देखिए dessert। इसकी लेयर्स इस तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के ताज़ा व्लॉग के साथ मैं हूँ कुरतुलैन इकरार। और आज आपको पता है कि हमारे पास मेहमान कौन आ रहे हैं जो एक मज़ेदार से डिश बनाएंगे। वो बनाएंगे? हाँ जी। अच्छा जी। नहीं तो आपको ये पता है कि कौन आ रहा है? पता बताएं। है मुझे, लेकिन मैंने बताया नहीं। अभी आप कहते तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी बताएं फिर। बता कौन? दूं? बता दें। चलें ठीक है। चलें आप बिलाल भाई, आप खुद आए, आप खुद ही आगे बताएंगे। कौन आ रहा है यार? कौन आ रहा है? हाँ जी, आज हमारे मेहमान है, वो खुद बताएंगे कि वो कौन है और कौन आ रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम बिलाल भाई, कैसा अस्सलाम। कराची का टूर कैसा रहा? बहुत आपका? अच्छा रहा। तो आपके लिए जो मैं रेसिपी आपसे बनवा रही हूँ वो पहले है, सारे जरा ये मुलाहिजा करें मैं से कितना लंबा हो गया। मुलाहिजा करें। वैसे तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है। अच्छी खासी तो आगे है। मैं बोलूँ? क्या? नहीं वो लिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है ना, ठीक बोलने में है। जरा। तो आज मैं तुम्हारे लिए जो डिश तुम्हें मैं अक्सर बना के देती हूँ, आज मैं तुम्हें My खुद वो favorite। बनाना है। हाँ तुम खुद बनाओगे ताकि तुम जो है ना वो आगे चल के ऑल्टरनेट डेज पे खाना बना सको। माशाल्लाह बच्चे बड़े होते हैं, फिर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या हॉस्टल्स में, या फिर बेगमात आ जाती हैं। तो सारा काम बेगमात का ही तो नहीं होता ना कि रोज़ खाना बनाएं। तो ऑल्टरनेट डेज पे फिर माएँ तो सिर्फ यही कर सकती हैं कि बच्चों को ज़रा आसान डिशेस बना दें कि जिस दिन उनकी बारी हो तो वो थोड़ा आसान डिश बना दें। तो तुम ये बना लिया चलें, करना। ठीक है। ठीक है जी। सिखाएं इसके मुझे। लिए सबसे पहले जो तुमने ना, जो सबसे मुश्किल काम है वो है तुमने लेना है कीमा। अब तो ये तो मैं दुकान से नहीं ले सकता। क्यों? दुकान पे जाओगे उसको कहना कीमा दे दे, वो तो वही कीमा दे इसमें देगा। मुश्किल क्या? भाई कीमा लेना है अच्छा, तुमने। कीमा ठीक है। लेना है, अच्छा, बहुत इधर आपने सबसे पहले कीमा लेना। इधर कीमा लेना है। कीमा ले लिया। कीमा ले लिया जी हमने। अब ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनानी है क्योंकि बाकी सब डाइट पे हैं, कोई और नहीं खाएगा। तो ये हमने लिया है 1 पाव कीमा। ठीक है, आप आधा किलो भी ले सकते हैं, फिर क्वांटिटी उसके हिसाब से करेंगे। 1 पाव कीमे में आप डालेंगे, मैं डालता हूँ। अच्छा डालो आधा प्याज, इसका आधा प्याज डालो। इस बोल में जो है हाँ, उससे आधा उससे quantity। आधा क्वांटिटी। ये आधा 1 पाव कीमे की क्वांटिटी बता रहे हैं हम नहीं आपको। तो व्यूअर्स को ये कैसे पता चलेगा कि आधा प्याज से क्या मुराद है? तो एक पूरे एक प्याज का आधा। व्यूअर्स को पता है, जो खाना पकाते हैं उनको पता है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम जो अभी नए नए आज किचन में। बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टमाटर 1 पाव कीमे में। तो आपने फिर पूरा काट के क्यों रखा? ये है ना आधा बिलाल डालना भाई, था। इनको बहुत शौक है। अब ये अपनी किसी अगली सब्जी में इस्तेमाल कर। बस। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन अदरक। कुटा हुआ मतलब इस तरह कूट मारते के। हैं। हाँ ये सब पूरा ये? हाँ ये पूरा डाल दें। ठीक है, ये कीमा जो है ना, ये वो कीमा है जो जिसकी लेयर बनाते हैं हम ठीक इसको है? मिक्स हाँ। करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं तुम्हारे खातिर ये मसाले अपने यहाँ उठा लाती हूँ, थोड़ी सी जगह बनाएं। इसमें जी अब हम डालेंगे ये मैं मसाले चलो देख लें। नमक होता है हस्बे जायका का क्या मतलब होता है? अच्छा टेस्ट। नो फिर? यानी जितना आप नमक खाते हो, कुछ लोग तेज नमक खाते हैं, कुछ हाँ, लोग हाँ, हल्का नमक खाते हैं, उसको कहते हैं हस्बे जायका। अच्छा। तो अगर आइंदा कभी पेपर में आए तो तुम्हें पता होना चाहिए। और साथ साथ मुझे टीचिंग भी मिली है, Yes। कुकिंग एंड टीचिंग। यस, इसमें आप डालेंगे मिर्चें। ज़्यादा नहीं होगी, मुझे ऐसे स्पाइसी फूड नहीं नहीं पसंद। चलो और ठीक है, मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, बस मिर्च और ये डाल के आपने इसको बस, और हल्दी डालेंगे। ये हल्दी प्रॉपर इंग्लिश में क्या होता है? टर्मरिक। Turmeric, yes। और इसको आप अच्छे से मिक्स करके आप इसको चूल्हे पर मिक्स कैसे? हाथ से करेंगे? हाथ से बाजी हल्दी को क्या कहते हैं? टर्मरिक। बार 100 दफा भी कहेंगे ना टर्मरिक तो भी नहीं याद होगा। कहें टर मत एक ओ बाजी क्यों टर- मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं बाजी? खैर टर्मरिक। तो बीफ का कीमा देर से जलता है। और जलता है गलता है। गलता है, गलाई होती है। तौबा मैं आज किचन में आया, मैंने तो लफ्ज ही उल्टे सीधे होना शुरू किए। बीफ का कीमा
देर से गलता है और और जो चिकन का चिकन का जल्दी कीमा गलता होता है वो जल्दी जलता है। अच्छा बिलाल भाई जी जल्दी गलता है बिलाल भाई आप इसको जो है ना बाहर जल्दी से रखें क्योंकि प्रहलाद साहब ने अपने तैयार किचन में होने लगा होने में या आप अपने किचन में बाहर इसको लगाएं और जरा देखिएगा कि ये साथ साथ गलता रहे। प्रहलाद साहब ने टाइम इतना लगा दिया तैयार होने में, वैसे हो क्या तैयारी रही थी माशाल्लाह से। बस बाल कटवाने थे, फिर मैं नहा के आ ये गया। कटवा के ऐसे हो जाते कोई हाँ। इनकी शेप तो होती है इधर अभी उधर। गीले हैं ना, अभी थोड़े सूखने तो दें। अभी फिर नहा और के फिर इधर आ फुटबॉल गया। कैसे जा रहा है आपका? फुटबॉल भी बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक, डाइट कैसी जा रही है? डाइट जो आप खाना देती है मैं वही खाता हूँ। और जिम? जिम भी आज जाना है। तो आप लोग पूछते हैं प्रहलाद व्लॉग्स नहीं बनाते। मैंने वैसे अभी इनसे यही बात कर रहा था कि मैं चैनल दोबारा बना के व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करूँगा, तो जैसे ही अपलोड होंगे ये आपको बता देंगे, आप लोग फिर सारे जाके। माशाल्लाह वैसे मैं इनको भी कह रहा था, बहुत अच्छे व्यूज़ है, बहुत Thank अच्छे you, रिस्पॉन्स। तो हमारा जब तक कीमा गले हम अपना बाकी प्रोसेस करते हैं। आ जाएं जी प्रहलाद साहब। अच्छा ये उबले हुए आलू हमारे पास हैं। सबसे पहले हमने उबले हुए आलूओं को किसी बड़े बर्तन में निकाल के इसको मैश कर लेना है। थोड़ा सा इसको हमने पहले से किया हुआ था, काट के इसको ऐसे मैश करना है। पहला मैं बता तो दूँ बेटे, इसको इस तरह जोर लगाओ जैसे केक मारते हुए लगाते हो, ऐसे मैश करेंगे। हाँ जी, इलाज भी आगे भी मैं तुम्हें 4-5 रेसिपीज ऐसे सिखाऊंगी। शुरू किया था मैंने कितनी एज में शुरू किया? फिलहाल में जब फुटबॉल तो उसमें 11 बहुत- साल का था या 9 साल का था। वो तो तब इसका एक रेस्टोरेंट था जब ये छोटा था, ये बताएगा वो कैसा रेस्टोरेंट था। मैं बचपन में करता ये था, वो जो बड़े से अब आप ही रेस्ट करें। ठीक है। बाकी मेरे जो वो होते थे खिलौने मिलते थे, किचन सेट्स बड़े बड़े, तो वो मुझे दादू ला के देती थी, मम्मा ला के देती थी, और उनको मैं अपने लाउंज में या पे एरिया में रखता था। और मैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम जितना मुझे याद पड़ता है पिस्ताशियो होता था, उसमें मैं कच्चे नूडल्स पानी में डाल के बेचता था, सब्जियों को अपने वो जो खिलौने वाला ब्लेंडर होता है उसमें मिक्स करके बेचता था, और वो बाहर चीज़ लोगों जो- को पिलाता था ज़बरदस्ती के, पियो पियो। घर वालों को भी। से पैसे लेके उनको घर का खाना देता था, कुक से जब वो Grocery खाना भी मांगे- हमारी होती थी। तो मैंने बड़ा प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट से एक दफ़ा मैंने आपको बर्थडे पे काले रंग का सूट भी लेके हाँ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू। लेकिन इस प्रॉफिट का फ़ायदा असल में इनको ही हुआ। हाँ जी, देखो अब आप बता दें कि ये मैश होके जो है ना बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छा देखो अब ये मैश हो गए है ना। अब तुमने क्या करना है कि इसको लेके ये चम्मच वाली वैसी क्या स्टोरी है? यार प्रहलाद भाई ये बहुत पहले पुरानी बात, पहले की बात है ये। करते Old होंगे की किसी बात। की चमचागिरी। अब इसको- तो बस बाजी फिर वही बात। आपको पता है मुझे कमेंट में लोग बातें कर रहे हैं आजकल। क्या हो गया आपको, क्या ट्रोलिंग शुरू हो गई आपके खिलाफ? बस कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। नहीं देखिए जी, बिलाल भाई बहुत अच्छे हैं, इनके खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। आपने ना इसकी लेयर लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, इसको स्लाइड कर देना है। हाँ जी, इसको आपने ये जैसे दबा के इसको अच्छे से आपने कर देना है। ठीक है, हमारा कीमा जो है वो भी बाहर बन रहा है, उसको हम करते हैं। इसके ऊपर आप एक टमाटो प्यूरी की एक लेयर बिछा दें, इस तरह पिज़्ज़ा डो। जैसे पिज़्ज़ा डो होती है एग्जैक्टली। ये ताकि आपके सिर्फ ऊपर ना रहे, बल्कि जो है ना वो आपके हमारा जो ये लजानिया पास्ता है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है लजानिया पास्ता का। आज चाहे आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। बाजी मैं इसे नाम दे दूं एक? क्या दे दें? मैं इसे नाम देता हूँ पोटैटो डिजर्ट बन रहा है हमारा। फिलहाल भाई खुद खुदा का नाम लें आप। वैसे नाम इसमें good डिजर्ट क्या है? idea। जी, इसमें क्या डिजर्ट वाली बात क्योंकि है? ये लेयर इसी तरह ही हमारी लग रही है। ठीक है। पोटैटो आइसक्रीम टाइप। अच्छा मुझे पिछले उसमें कमेंट्स आए हैं काफ़ी कि आपने पूरा कैंडी बिस्किट रख दिया है। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो कैंडी, क्योंकि जो प्यूरी होती है उसकी वजह से कैंडी बिस्किट सॉगी हो जाता है। अगर आप उसमें दूध में डुबो के रखेंगे या अगर आप उसको किसी जूस में डुबो के रखेंगे तो वो तो बिल्कुल हलवा बन जाएगा, उसमें तो वो फिर वो टेस्ट ही नहीं आएगा, उससे वो सॉगी हो जाता है, नरम हो जाता है, और आराम से जब आप उसको बाइट करते हैं तो वो टूट के आपके हाथ में आ जाता है। तो मेरी तो आज तक किसी ने मेहमान ने नहीं कहा कि ये बिस्किट पूरा हाथ में क्यों आ गया। लेकिन ठीक है, आप लोगों का भी अपना तरीका, आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में कीमा हमारा तैयार हो गया होगा, ज़रा देखें। इसके ऊपर इसको डाल देना है, बिछा इसी देना तरह से बिछा देना है बिल्कुल। ओके, तो ये तो लजानिया बन रहा है।
ये मैक्रोनी लिजानिया, इसीलिए पहले तो अच्छा, मैंने आपने आपको इसको नाम खुद इजाद इसका, किया? हाँ इसको मैंने खुद इजाद किया ना। लिजानिया शीट्स जो हैं वो हर वक्त खा खा के मैदा वो processed निरा होते हैं ना? प्रोसेस्ड होती हैं और इतना ज़्यादा उसके अंदर वो हैवी मैदा होता है कि वो आपका तो ये ज़्यादा हेल्दी है। तो ये ज़्यादा हेल्दी इसमें है। इसमें heavy मैक्रोनीज कीमा ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल। मैक्रोनीज जो हैं वो ज़रा हम कम मिकदार में डालेंगे ताकि आप कीमा ज़्यादा खाएं। जी, ये इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये चेडर चीज़। जी, ये आपने अपनी मर्ज़ी से डाल लें, क्योंकि अगर आपके बच्चे ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो आप हाँ तो आप ज़्यादा डाल लें। इसके ऊपर हम अब करेंगे मेयोनीज़। तो अब आपकी जो मैक्रोनीज़ है ये हमने उबाल के रखी हुई थी। मैक्रोनीज़ उबालने का बहुत सादा सा तरीका है। मैक्रोनीज़ पहले पानी गरम करें, उसको आप जब उसमें नमक डालें और ऑयल डालें, उसके बाद जब वो उबाल आ जाए उसके बाद अब उसको मैक्रोनीज़ डालें और जब मैक्रोनीज़ गल जाएँ तो उसको निकाल कर आपने किसी बड़े बर्तन में, जो छाननी होती है बड़ी छाननी, उसके अंदर डालना है आपने। और उसके ऊपर आप उसको किसी खुले बर्तन में आपने डाल के पानी के नीचे रख देना है और साथ साथ उसको हाथ से हिलाते जाना है ताकि मैक्रोनीज़ आपस में चिपके नहीं। ऑयल ज़रूर डालना है वरना मैक्रोनीज़ आपस में चिपक जाएंगे। भाई मैं तो 2019 से व्लॉग्स बना रहा हूँ, बाबा 2021 से। आपको कैसा आइडिया है? आपने कहाँ से अचानक से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट मुझे कर सब दिया? लोग इतना कहते थे कि आप व्लॉग बनाया करें, अरूसा आंटी ने, फरा आंटी ने, सब लोगों ने, तुम भी कहते थे व्लॉग बनाया तो मैं करें। वैसे याद है? मजाक मजाक के तो कह मैंने रहा था कहा आप कि लोग मैं आके। खाना तो रोज़ पकाती हूँ, बिल्कुल। तो और अच्छा बिलाल भी भाई भी पकाती खाना हैं। पकाते हैं, Last अच्छा time बनाते मैंने तो इतना मजबूर किया तो बाजी कहते चलो ठीक है यार बिलाल भाई। फिर मैंने आज कहा कि बना चलो ही लेते बना, हैं चलो कोई इस बात बहाने जो है वो अच्छे अच्छे खाने भी मिल जाया करेंगे। और ओहो, तुम लोगों ने मुझे बातों में इतना पे लगा दिया कि मैं ओवन ही प्री हीट करना भूल गई हूँ। तो ओवन को रखना है 160 डिग्री पे। और इसको आप तकरीबन लगा लें 20 मिनट, क्योंकि ये ताकि ये अच्छा सा हो जाए। और इसको डबल फैन पे आपने लगा देना है, अभी ठीक है start जी। हो गया। इसको आप 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे। मोज़रेला चीज़, ये देखो पहला जिसको आपने इसके दोबारा? ऊपर, नहीं पहले हमने चेडर चीज़ डाला था। फर्क क्या है? चेडर चीज़ और होता है, मोज़रेला चीज़ खाने का फ़र्क नहीं पड़ता, पता चलता नहीं, जब खाओगे तो फिर पता चलेगा। ज़्यादा मज़े की कौन सी होती है? मुझे तो मोज़रेला पसंद है। इसको आप इसके ऊपर इस तरह से फैला दें कि ये इसको कवर कर ले। शुक्र है आपने इस पे बादाम शदाम डालने की बात नहीं की। हाँ जी पास्ता डिजर्ट बन रहा है हमारे। वही ना, अब ये इन्होंने मोती पुलाव को इतने नाम दिए थे, बादाम पुलाव, मोती पुलाव, लड्डू पुलाव, पता नहीं कौन कौन सा पुलाव, कोफ्ता पुलाव। शुक्र है इसको कोई नाम नहीं दिया। दिया था पोटैटो डिजर्ट। क्या कौन सा? Potato पोटैटो dessert। डिजर्ट। ये जी पोटैटो डिजर्ट, या आप इसको मैक्रोनीज dessert। पास्ता कहने। ये देखिए dessert। इसकी लेयर्स इस तरह हैं, पहले सबसे आलू, फिर कीमा, उसके बाद हमारी बीच में टमाटो प्यूरी है, उसके बाद मेयोनीज़ है, उसके बाद हमने इसमें डाला है मैक्रोनीज और ऊपर हमने डाल दिया इसके मोज़रेला चीज़। अभी जब तुम खाओगे तो तुम्हें यम्मी तो लगेगा ही। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तुम्हें वैसे मेरे हाथ का तो पता है पाए सबसे ज़्यादा पसंद है, और पाए इस तरह के खानों में ये बिल्कुल। मीठा मैं तुम्हारे लिए किसी मीठा वो जो ओरियो आप बनाती है ना, वैसे नेक्स्ट व्लॉग में इनको सजेस्ट करूँगा उस पर करें ओरियो डिजर्ट, ओरियो डिलाइट। डिज़र्ट। हाँ ओरियो, वो सब बच्चों को बहुत पसंद है। वो मुझे, मेरी नंद का बेटा भी कहता है मामू मामा मामी प्लीज़ वो बना के दे दें ओरियो डिज़र्ट। वो सब बच्चों को बहुत पसंद है। वो मैं आपको ज़रूर बनाना बताऊँगी कि वो कैसे बनता है। हाँ जी, अब इसको हमारा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब इसको हम रख देंगे। मेरे ग्लव्स नहीं मिल रहे, वो पता नहीं उन्होंने, नहीं आप छोड़ दें, मैं रख देती हूँ। मेरे ग्लव्स नहीं, अभी इतने गर्म नहीं होंगे। आपने इसको नीचे रख देना। नहीं, यहाँ सही है। आपने इसको रख देना है ओवन में। वैसे दूर से डिजर्ट ही लग रहा है। ये देखना बस, ये हमारा जो है ना मैक्रोनी पास्ता डिजर्ट और पोटैटो डिजर्ट। पता नहीं क्या क्या नाम देंगे। खैर अब हम वेट करते हैं इसका, हम जितनी देर में ये तैयार होता है। मैं इजाज़त लूँ फिर? मैंने जाना है। आपको कहाँ जाना है? मैंने ऑफिस जाना तो है। ये खाएगा कौन? मैं फिर वापस आके अच्छा, खाऊंगा। पहलाज मैंने साहब ऐसे नाश्ता किया था। आजकल चूँकि इकरार के साथ ऑफिस जा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको हम इजाज़त देते हैं। चले, और thank you। इनका रिव्यू हम ले लेंगे जब ये वापस आएंगे Done। खा के, और वो फिर ये शेयर कर देंगे। ये डिश तैयार है, ये पहलाज को बहुत पसंद है, या आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर घर में तैयार करके बच्चों को खिलाएं।
ये आपकी उस मैक्रोनीज़ और लज़ानिया से बड़ा फ़र्क है जो कि हम बाज़ार से मंगवाते हैं, साफ़ सुथरा घर में तैयार हुआ हुआ। मैं आपको मैक्रोनीज़ भी बनाना बताऊँगी जो वेजिटेबल एंड चिकन के साथ बनती है, वो भी बहुत लजीज है। और जब बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे तो नहीं, छोटी ईद पे वो हमारे घर पे लाजमी बनती है। जो एक मेन्यू होता है उसमें वो मैक्रोनीज़ लाजमी होती हैं। आप ये चैनल ज़रूर देखें, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कल वाले व्लॉग उसमें काफ़ी फरमाइशें आई हुई हैं कि आप ये पकाएं, ये पकाएं, तो वो आप अरबी चिकन की बहुत फरमाइश, और मेरी बिरयानी की फरमाइश भी आई हुई है। ये आपने अपने पास से लगा ली है। अरबी चिकन की फरमाइश आई है, तो आप ज़रूर और अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी कुछ देखने को नया, कुछ पकाने को नया मिले। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इसको बनाएं घर में और ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना था।